नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम दोस्तों यही देखने वाले हैं कि कभी कभी पास्ट लाइफ रिग्रेशन में लोगों को इस तरीके से कुछ बातें दिखती है कि जो हमने नॉर्मल लाइफ में सोची भी नहीं होती। आज हम जो कहानी देखने वाले हैं दोस्तों, मैंने उसको आपके डिटेल में उस वक्त कहा था। आज जो हम कहानी भी देखने वाले हैं वो एक सच्ची कहानी है जो उस इंसान के साथ घटी थी, और उसके साथ साथ जो सीख देखने वाले हैं दोस्तों वो हम सबके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वो इंसान ये कहता है कि नॉर्मल जीवन में उसने वो अच्छे तरीके से हमारे और आपके जैसे ज़िंदगी जी रहा था, एकदम बहुत ही ज़्यादा डीप में वो ऐसा नहीं सोचता था किसी के बारे में। लेकिन जब उसने अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया तब उसने अपने आप को दोस्तों एक शेर के जन्म में देखा। वो एक जीवन में एक शेर था, और वो जो शेर था दोस्तों वो जंगल का कोई शेर नहीं था, वो सर्कस का शेर था। सर्कस में जो करतब दिखाने वाले बेचारे प्राणी होते हैं, जानवर होते हैं, उसी तरीके से वो एक जानवर था शेर। और वो इसी तरीके से बेचारा करतब दिखाता था। जो रिंग मास्टर या फिर जो उसके देखभाल करने वाले लोग होते हैं वो उसको जो भी खाना देते थे वो खाकर चुपचाप उसकी ज़िंदगी चल रही थी। उसके पूरी ज़िंदगी में दोस्तों वो बंदी ही रहा था, उसको ऐसा कुछ अलग करने को कभी भी मिला नहीं था, और इसी तरीके से उसकी ज़िंदगी वो ख़त्म हो गई थी। पास्ट लाइफ रिग्रेशन से बाहर आने के बाद उस इंसान को ये पता चला कि इस तरीके से ऐसे जो बातें होती है दोस्तों वो हमें कहीं ना कहीं ये सिखाती है कि हमारे जीवन में ऐसे कभी भी किसी चीज़ को लेकर हमें दूसरे पर कंट्रोल नहीं करना चाहिए। हमारे जीवन में बहुत बार हम यहाँ पे सिर्फ प्राणियों की बात नहीं है, मैं ये भी देखता हूँ कि हमारे घर के भी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जैसे वो बोलेंगे उनकी ही बातें सुननी चाहिए। ऐसे कुछ लोग दूसरे को टॉलरेट करेंगे, दूसरे पर अपना रौब झाड़ने की कोशिश करेंगे, तो ये बहुत ही ज़्यादा बुरी बात है। वो शेर के जन्म से वो ये कहते हैं कि मैं ये सीखने लगा कि हर एक इंसान को कहीं ना कहीं आज़ादी का हक है, और उन्होंने ये देखा कि जैसे किसी को भी टॉलरेट नहीं करना है, किसी को भी अपने इशारों पर नाचने नहीं देना है। उसकी ज़िंदगी हमारे कितना भी करीबी हो, उसकी ज़िंदगी उसकी है, इसलिए मैं जैसे कहता हूँ वैसा ही तुम्हें करना चाहिए, ऐसा किसी को भी नहीं करना चाहिए। आज हो सकता है कि हम आज किसी को अपने इशारे पर कुछ करने के लिए कह रहे, लेकिन एक जीवन ऐसा आ जाएगा जहाँ पर हमारे खुद के विचारों को, खुद के डिसीजन को महत्व नहीं होगा। हमें चलाने वाला कोई ऊपर से ही चलाएगा, हमें हमारे ऊपर का कोई इंसान होगा जो इस तरीके से हमें भी ऐसा ही वर्तनों ऐसे ही बिहेव देने की कोशिश करेगा। इसलिए इस कहानी से कहीं ना कहीं मुझे यही लगता है दोस्तों कि हमारे जीवन में कभी भी किसी पर अपना कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। आज हम किसी पर कर रहे हैं तो हो सकता है कि कल कोई हम पर कंट्रोल करे। इसलिए जैसे जो जी रहे हैं, हाँ कोई गलत कर रहे हैं तो उसको एक समझाना, उसको रास्ते पर लेकर आना, यार एक इंसान का कर्तव्य है। लेकिन जैसे मैं ही कह रहा हूँ वैसा ही करना, तुम्हें मैं जैसे कह रहा हूँ वैसे ही तुम्हें करना चाहिए, नहीं तो तुम बुरे इंसान हो, ऐसे भी कहने वाले कुछ लोग होते हैं। तो ये जो शेर की कहानी है वो कहीं ना कहीं हमें यही सिखाती है दोस्तों कि हमारे जीवन में इस तरीके से दूसरों के साथ व्यवहार करना सच में अच्छी बात नहीं है। दूसरों को गुलामी में रखना, उसको बंदी बनाकर रखना, ये बहुत ही ज़्यादा बुरी बात है। आज हम लगता है कि हम किसी के साथ ऐसा कर रहे हैं, लेकिन कल ये सारी चीज़ें हमारे साथ ही हो जाएंगी। इसलिए जितना हो सके दोस्तों आज़ादी से रहना और दूसरों को भी आज़ादी देना। एक पुराना शब्द आपने दिखा होगा, सुना होगा कि जिए और जीने दो। इस तरीके से अगर हम जिएंगे दोस्तों तो हम अपने आत्मा के उस विकास स्तर पर ज़रूर जा सकते हैं, क्योंकि विकास स्तर में हम वही सारी चीज़ें आड़े आती है जो हम बुरा करते हैं। अगर हम अच्छा करते जाएंगे तो हम धीरे धीरे उस पड़ाव को बहुत ही अच्छे से पार कर सकते हैं। अगर कुछ बुरा करेंगे तो उस वो सारी चीज़ों को रास्ता लाने के लिए या फिर वहाँ तक जाने के लिए बहुत ही ज़्यादा वक्त लगेगा। इसलिए जितना हो सके दोस्तों जो गलतियों से हम सीखें, और जितना हो सके इन सारी चीज़ों को बहुत ही पॉजिटिवली ले, और जो भी चीज़ें सीखनी है उसको एक्सेप्ट करके हाँ मैं भी कुछ गलत कर सकता हूँ, इस तरीके से सोचकर अगर हम आगे बढ़े और उस गलती को सुधारने की कोशिश करें, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है दोस्तों कि हम अपनी गलती जब एक्सेप्ट करते हैं तब। क्योंकि बहुत लोगों को वो जो गलतियाँ करते हैं उनको लगता ही नहीं कि वो कुछ गलत कर रहे। इसलिए जितना हो सके हाँ मैं भी कुछ गलतियाँ कर सकता हूँ, और जितना हो सके मैं उसको सुधार कर एक अच्छा इंसान ज़रूर बनूंगा। इस तरीके से विचार करके हमारे जीवन में हमें आगे बढ़ना होगा दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगली वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलेंगे। तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है, या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी, और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं। और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।